रामदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामदेव जी बोलिए। और देखिए, हम लोग अगर केवल मोदी पर बात करें और विपक्ष पर नहीं बात करें तो अच्छी बात नहीं है। कंपाइल जरूरी है। मुझे एक बात आता है, विपक्ष की बात भी होनी चाहिए। विपक्ष की एक बात आ गई, चूंकि लोग कहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम बात करते हैं, मंत्री हुआ करते थे बहुत पहले जी, बिहार के जी, अब नहीं रहे। वो मेरे अच्छे मित्र हुआ करते थे। उन्होंने राहुल जी की कुंडली हमारे पास भेजी थी और राहुल जी की कुंडली में जो है वह मंगल नीच का है। मुझे अभी याद आ गया। जी, जी। और मंगल जो नीच का है, मतलब हम हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मनोज जी हैं जी, वो अच्छे विद्वान है, वो भी समझ सकते हैं इस बात को। तो जब मंगल नीच का है और मोदी जी के कुंडली में जो है वह जो है वह चंद्रमा नीच का है। ध्यान देंगे, ये दोनों मैं नीच की बात कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ तुम। लेकिन मोदी की कुंडली क्या है कि मोदी जी की जो कुंडली है वह लग्न भी वृश्चिक है और राशि भी वृश्चिक है, इसलिए वो मजबूत हो गया। और नवमांश वृश्चिक है, इसलिए वो ज्यादा मजबूत हो गया। राहुल जी की बात करें तो राहुल जी की कुंडली में मुझे चूंकि यही याद आया, इसलिए वो मंगल नीच का है। और मंगल नीच के होने के कारण जो है उनकी बुद्धि जो है वह सटीक मार करने वाली नहीं होती, मैं ये कहना चाहता हूँ। और उनको प्रधानमंत्री बनने से वही नीच का मंगल जो है वो सदैव उनको रोकते रहता है। और लग्न में मंगल नीच का है, जहां तक हमको याद आ रहा है। पूछ चुकी मैंने कहा था कि भाई इनकी विवाह करा दीजिए, हो सकता है कि पत्नी आ जाए तो लाभ हो जाए। उन लोगों ने प्रयास भी किया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। तो जो है वह मंगल ही दोनों कुंडलियों का खेल है। मोदी का मंगल मजबूत और राहुल जी का मंगल नीच, यही दोनों कुंडलियों का खेल है। और ये प्रधानमंत्री के बीच के दोनों की दुनिया। मनोज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी बताइए। हाँ, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जो आदरणीय पंडित जी जो बोले, जो राहुल जी का मंगल नीच का है और मोदी जी का मजबूत है जी, तो इसमें, और चंद्रमा के बारे में बोले वो नीच का है, तो मैं एक चीज ये जोड़ना चाहता हूँ, चंद्रमा नीच का है और मंगल के साथ बैठा हुआ है जी। मैंने वही कहा राजयोग बनाता है, नीच भंग राजयोग भी बनाता है। और लक्ष्मी, चंद्रमा और मंगल जब एक साथ होते हैं लक्ष्मी महाराज योग भी बनता है जी। लेकिन ये योग आप जब राहुल जी कुंडली में देखते हैं तो उनके में जो लग्नेश जो है वही उनका सबसे ज्यादा कमजोर है। लग्नेश बुध है, वह 12वां भाव में बैठा हुआ है जी। तो मोदी जी के सामने तो राहुल जी का तुलना का कोई सवाल ही नहीं, आकाश पाताल का अंतर दिख रहा है। विपक्ष और आप देख लीजिए, जब से मोदी जी के सामने राहुल जी का चेहरा हुआ है तो बिल्कुल सॉफ्ट, माने एकदम कोई मोदी जी को लगता है कि हर चुनाव में आसानी से जीत रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। विपक्ष को लेकर आपका अध्ययन मनोज जी क्या कह रहा है? किसका लेकर? विपक्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी, राहुल जी के बारे में आपने बता दिया, लेकिन पूरे देश में जो संयुक्त विपक्ष है, इंडिया महागठबंधन है, उसे लेकर देखिए, जितने जो विपक्ष है, जो अभी जो ये लोग इंडिया या इंडी जो बनाए हैं, उसका मेन चेहरा तो कांग्रेस ही है ना। जी जी। तो मेन तो आकलन कांग्रेस से ही किया जाएगा। बिल्कुल। और कांग्रेस का चेहरा है राहुल गांधी। आज तक कोई लीडर सामने में आके अभी तक नहीं बताया जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनके जो भी स्टेट वाइज लीडर है वो बोलते हैं हमारे लीडर राहुल गांधी है, राहुल गांधी है। खड़गे साहब अभी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उनसे ज्यादा नाम तो राहुल जी का आ रहा है। जी बिल्कुल। तो विपक्ष के आमतौर पर देखें तो विपक्ष में एकता नहीं है। विपक्ष यदि चुनाव में बहुत मौका था विपक्ष को, जैसे वो लोग महंगाई के बारे में बोल रहे थे, बहुत अच्छे बड़े बड़े मौका था, उन्होंने नहीं बुला पाया। आपसी में उन लोगों का एकता भी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि लीडर तो नहीं पाए। यदि लीडर कोई अच्छा देते तो हो सकता है जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइट होता, लेकिन अभी जो चुनाव एक तरफा जो दिख रही है वो नहीं दिखा। और ये जो एकता इसलिए इस कारण से नहीं बना, मैं शुरुआत में ही बताया था आपको, जो मोदी जी के कुंडली में शत्रुघ्नता राजयोग है जी। 5 जो पंच महापुरुष जो होते हैं, 5 जो राजयोग होते हैं, जिसमें रुचक, भद्र, शश, मालव, ये जो राजयोग है उसमें सबसे जो मजबूत और बेहतर होता है वह रुचक पंच महापुरुष राजयोग होता है, जो मोदी जी के कुंडली में है। तो और मोदी जी का लग्नेश मंगल लग्न में बैठा हुआ है, तो बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक मोदी जी को बनाता है। 70-72 साल के एज में 45-45 घंटा वो ध्यान लगा लेते हैं। ये सोचिए, ये सब मंगल कारण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति में मंगल और राहुल का योग पर हमेशा चर्चा होती है कि मोदी जी को जो उनकी आलोचना करता है उसके ऊपर भी ये पड़ता है। क्या लगता है आपको?
देखिए, शत्रुहंता योग को मैंने बड़ा करीब से देखा है जी। शत्रुहंता योग जिसके कुंडली में बनेगा उसके कई आधार हो सकते हैं, चूंकि षष्ठ भाव की स्थिति क्या बनती है, छठे भाव की स्थिति शत्रु का भाव है, छठे भाव में क्या स्थिति बनती है। और मैंने देखा है, मुझे अनुभव है इस बात की। अगर किसी की कुंडली में शत्रुहंता योग बना है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा कि शत्रुहंता योग उसकी कुंडली में बना, 6 के 6 लोग मर गए उसके शत्रु, ठीक है, जो सोचते थे वो सारे मरते चले गए, ठीक है। तो शत्रुहंता योग तो है, और शत्रुहंता योग है, यह योग समझिए कि जैसे बालिक था। बालिक क्या था, बालिक को कोई देखता था तो उसका पावर बालिक के पास चला जाता था। तो ये जो है, यह योग वही, उसके पास भी शत्रुहंता योग था, बालिक के पास भी, और ये शत्रुहंता योग है। तो जो शत्रु होगा वो अगर उसके बारे में सोचेगा ना भी, तो भी वो मर जाएगा। वो तो मतलब वार करना तो अलग बात है। जैसे मैं अगर किसी का शत्रु है, उसके शत्रुहंता योग है, तो मैं हार मान जाऊंगा या मैं पीछे हट जाऊंगा। तो ये मोदी जी का कारण। दूसरी चीज है, मोदी की कुंडली की सबसे बड़ी बात जो है, वह चंद्रमा जो है वह बैठा, चंद्रमा और मंगल चंद्रमा जो है वह बैठा हुआ है लग्न में जाकर के, और राशि वही बनती है। चंद्रमा वहां नीच का भी है, आप ध्यान देंगे। इसलिए मोदी जी से तो जोड़ तोड़ मोड़ कोड़ में कोई नहीं पार सकता है। मैं ज्योतिष पर बात करता हूं, चंद्रमा नीच का है, और चंद्रमा जो है वो अपना व्यक्तित्व बदल लिया करता है। चंद्रमा 15 दिन उजाला रखता है, 15 दिन अंधियारा रखता है। तो जो साम दाम दंड भेद राजनीति के 7 पाठ हैं, साम दाम दंड भेद, जो ये क्या कहते हैं, इंद्रजाल, ये सब सारी चीजें हैं। तो ये जो राजनीतिक करने के जो 7 पाठ चाणक्य ने कहा है, जो महाभारत ने कहा है, वो जोगी मोदी जी के पास कूट कूट के भरा हुआ है, और वो देने वाला है उनका नीच का चंद्रमा और लग्न में बैठा चंद्रमा। इसीलिए चलिए, तो आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित रामदेव जी और पंडित मनोज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अब इंतजार इस बात का है कि महज कुछ घंटे शेष हैं और नतीजे आने वाले हैं, तो हमें भी बेसब्री से और हमारे दर्शकों को भी नतीजों का इंतजार है कि जो कुछ कहा जा रहा है उस पर एग्जिट पोल से लेकर जो भविष्यवाणी है, जो आकलन है, ज्योतिषीय आकलन है, वो कहां तक सही ठहरता है, इसका इंतजार हमें भी रहेगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।